औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई थी और इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बुक से। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें एक्सप्रेशन दी हुई हैं, हमने इनको फैक्टराइज करना हुआ। ठीक है, ये बेसिकली इसमें ना कुछ टाइप्स आ जाती हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये वाला 1 और 2 वाला, ये हमारे पास इस टाइप में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी आएगी? इधर एग्जाम्पल बुक ने की, वालों ने की थी। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 13। इसको हम ना इसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर जो 14 है, अगर इसको देखें ना, तो इसमें हम इसको लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, वो भी दरमियान में एग्जाम्पल नंबर 13 की तरह होगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। एक्सरसाइज हमारी है 4.2 और इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमने फैक्टर ही बनाने इसमें, सारी एक्सरसाइज में फैक्टर बनाने। इस 4.2 में पहले में भी फैक्टर बनाए थे, अब इसमें भी फैक्टर ही बनाने। तो चलें टाइप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। x+1 है, उसके बाद फिर x+2 है और x+3 है। ये तो x+4 आ गया आगे, x+4 और उसके बाद +1। ये बेटा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे हमने सॉल्व करना है। पहले हमने ना इसके पेयर बनाने 2, और वो हमने एडिशन के लिहाज से बनाने। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर इसका और इसका आपस में पेयर बनाऊँ तो 1 में 2 ऐड करूँ तो हमारे पास 3 आता है, और इसको इसमें ऐड करूँ तो 7। आपने पेयर ऐसा बनाना है कि कोई से 2 नंबर ऐड करते हो, उन पेयर से लेके जो आंस इनका है वही आंस उनका है। हाँ, अगर मैं क्या करूं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं और इसको इस वाले के साथ हमारे पास 1 को लास्ट वाले के साथ, इसके साथ। ठीक, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं, तो फिर देखें 1 में 4 ऐड करें तो हमारे पास बनता है 5। 1 + 4 करें तो 5 बनता है। इसी तरह 2 + 3 करें तो हमारे पास क्या बनता है? 5 बनता है। तो हमने क्या करना है, इन क्वेश्चनों में जो फर्स्ट 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, इस तरह हमने क्या करना है, एडिशन से पेयर बनाने हैं। किससे? एडिशन से। और वो 2 पेयर इस तरह बनाने हैं कि उनके नंबर को ऐड करें ना, एक्स के साथ जो वैल्यू आ रही है वो दोनों की इक्वल आनी चाहिए। अदरवाइज इसका भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है, आई होप समझ आ चुकी होगी। तो चलें सॉल्व करते हैं। ले जी, इसका और इसका पेयर बनाते हैं। सोल्यूशन लिखा, x+1 और x+4, ब्रैकेट बड़ी लगा दें ऐसे, एक पेयर ये बन गया। इसी तरह फिर ब्रैकेट लगाएं, x+2 और x+3, एक ये पेयर बन गया। इसके साथ भी बड़ी ब्रैकेट लगा दें। पीछे रह गया हमारे पास +1 एज इट इज लिखते हैं। ले जी, आगे आप सॉल्व करते जाए, आप मल्टीप्लाई करना है इनको। लेकिन ब्रैकेट लिखा, x को इससे मल्टीप्लाई किया x² बन गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया 4x बन गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया x बन गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 4, 1 4 आ गया। ठीक, यानी कि इसकी जो हर टर्म है और दूसरे वाले की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी।
फिर इसकी जो दूसरी टर्म है वो हर दूसरे सेकंड वाली ब्रैकेट में जो भी टर्म आ रही है उनसे मल्टीप्लाई हो। इसी तरह x को s से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई किया 3x, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे, x वाले ऐड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 4x और 1x 5x प्लस 4, x स्क्वायर 3 और 2 प्लस 5 और 7x आ रहा है प्लस ये 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब बेटा देखें इसमें ये वाली दो टर्म और इसमें ये वाली दो जो टर्म है वो सेम है, तो इनको बेटा आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। अब देखें ये टर्म तभी आएंगी जब ये आप एग्जैक्ट इसी तरह पेयर बनाएंगे। अगर इस तरह पेयर नहीं ना बनाएंगे, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, इसको इसके साथ, तो फिर बेटा ये कभी भी पेयर नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। ये टेक्निक है, ये एक टाइप है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आगे जो करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात डिफरेंट आएंगे, वो भी आपको बता देंगे। अभी फ़िलहाल इन क्वेश्चनों के लिए ये याद रखना है आपने। मैथ में कुछ चीज़ें रट्टा तो इसे लगाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूले, कुछ टेक्निक्स याद रखना पड़ती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट हम याद करें, रट्टा लगाएं। ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ चंद एक बातें याद रखना पड़ती, फिर ही काम बनता है, अदरवाइज नहीं। तो बस इसमें ये टेक्निक याद रखनी। खैर ये दोनों चीज़ें सेम हमारी, लेट कर लेते हैं इनको y के इक्वल, दोनों में सेम है ना, y के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब इसकी जगह फिर पुट कर देते हैं, ऐसा ही है। तो y प्लस 4 बन जाएगा ये, और इधर y प्लस 6 बन जाएगा, 5 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 1। ले जी इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह, y स्क्वायर प्लस 6y 4y 6 4 24, ये इक्वल नहीं है, ये प्लस, ये क्या है प्लस, तो प्लस 1 y स्क्वायर 6 एप्पल और 4 एप्पल बने 10 एप्पल, एप्पल मीन y। ठीक है, और ये 25 बन गया, क्या बन गया 25। अब बेटा नेक्स्ट इसके आप फैक्टर बनाने, फैक्टराइज करना है इसे, तो इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बना 25y का स्क्वायर, ये तो रफ अमल है। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि साइडों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कोई ऐसे दो नंबर तलाश करते हैं जो मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए और ऐड अप करने से ये चीज़ बन जाए दरमियान वाली। अगर मैं 5 को, तो हमारे पास 25 बन जाएगा, 5y मल्टीप्लाई बाय 5y विच इज़ इक्वल 25y का स्क्वायर। इन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करो तो ये दरमियान वाली ये टर्म बन जाए, तो 5y प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 10y। तो देखिए ऐड अप किया तो ये चीज़ बन गई, मल्टीप्लाई किया तो वो ऊपर वाली चीज़ वो ये वाली बन गई। ठीक है, ये वाली, तो यही तो हम चाहते हैं। नेक्स्ट अब ये दो हमारे पास ये टर्म आ गई, इनसे हमारी फैक्टराइजेशन हो सकती है। इसका मतलब y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25, y यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आएगा, कॉमन निकालना मतलब इसको इस पर डिवाइड करना, तो y का स्क्वायर है ना, y कॉमन निकाला, इस पर करेंगे तो एक y बच जाएगा, ये लिख देंगे, प्लस 5y ऊपर रखें, y पे डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ गए। इसी तरह प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इससे कैंसिल y, इसको इस पर डिवाइड किया तो 5 आ गया। ठीक है, अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाले, ये ब्रैकेट वाले सेम है ना, एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट y प्लस 5। ठीक है, अब बेटा क्या करें, ये दोनों सेम है तो ये भी लिख सकते हैं हम, y प्लस 5 का बेसिस सेम पावर ऐड होती है 2 बन जाएगा। अब देखें हमारा क्वेश्चन है x वेरिएबल में और ये यहाँ पे आ रहा है y, तो जैसा क्वेश्चन दिया हो वैसा ही आंसर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस y की जगह पे ये जो वैल्यू लेट की थी ना ये पुट कर देंगे, तो ये y की जगह पे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस 7y 5 आ रहा है, तो ये इसका स्क्वायर, चाहे इसे 2 दफ़ा लिख दो चाहे इसका स्क्वायर बना दो, तो ये इसके वो फैक्टर बन गए, ये इसका वो आंसर आ गया। ठीक है,
यहाँ पे ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 हमारा क्या कहता है हमसे। पार्ट 2 में है x+2 और उसके बाद फिर है x-7। ओके हो गया। उसके बाद x-4 है और फिर हमारे पास है x-1 और प्लस का 17 है। अब इसमें भी हमने यही टेक्निक लगानी है, ठीक है। अब देखें ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 7 प्लस का 2 करें तो आंसर क्या आता है, माइनस का 5। माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, ये ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। इसका मतलब इसका पेयर इसके साथ बनाएं, इसका पेयर इसके साथ बनाएं, फिर ये सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। इसको इसमें करें तो ये -11 बन जाएगा, इसको तो नहीं बनते भाई, ये बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट। तो ये पेयर बनाएं फिर। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना, सोल्यूशन लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाया, इसका और इसका पेयर बन गया x+2 x-7 ब्रैकेट लगा ले बड़ी वाली, x-4 और x-1 और ब्रैकेट लगा के +17। अब इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्केयर बना और -7x, इसको इससे किया 2x, 7 2 = 14 प्लस माइनस माइनस, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स स्केयर बना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -x, इसको इससे किया -4x, इसको इससे माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4, ब्रैकेट क्लोज +17। अब दरमियान वाली ये जो टर्म है एक्स स्केयर -7 है और प्लस का 2 है तो -5 और 7x आ रहा है, -14 एज इट इज। इसके बाद फिर एक्स स्केयर ये माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 बना और 7 क्या आ रहा है एक्स लिखते हैं +4 ब्रैकेट क्लोज +17, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम नहीं बन गई, ये तभी बनेंगे जब ये काम हम करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेंगे, लगे रहना फिर। तो यहाँ पे फिर लेट कर लेते हैं इसको, लेट एक्स स्केयर -5x इज इक्वल टू वाई ये x लें जी। यहाँ पे पुट किया, इसकी जगह y -14 बना और ये y +4 बना, विच इज इक्वल नहीं है +17। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऊपर से देख ले हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है, ये 14 बन जाता है, ये प्लस का 4, ठीक है। इसको इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये y का स्केयर बन गया, ये +4y, ये -14y और ये 14 को इससे मल्टीप्लाई करें, 14 × 4 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 1 = 4 और 1 5, तो यही आएगा 56 आएगा। तो प्लस माइनस माइनस और ये 56 आ गया, ठीक है, +17 7 आ रहा है। उसके बाद फिर इन दोनों को प्लस माइनस कर दें, वाई स्केयर ये प्लस का माइनस का 14 है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस का क्या आएगा 10, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद। 7 वाई आ रहा है, वाई लगा लें, -56 और ब्रैकेट क्लोज +17। अब ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें आप, वाई स्केयर -10y और -56 और प्लस क्या आ जाएगा 17। अब फिर क्या करेंगे, वाई स्केयर यहाँ पे ये 56 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 56 -17, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये 16 बन गया, और 16 में से 7 निकले तो 9, इधर बचा हमारे पास कितना 4 में से 1 निकला तो हमारे पास 3 आ गया, मतलब 39 आ गया, -10y बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 39 आएगा, ठीक है। लेकिन जी अब फिर उसे इसके वो फैक्टराइज करना है हमने इसे, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं
और ऐड अप करने से ये प्लस माइनस करने से दरमियान वाली टर्म बनी, तो y का स्केयर लिखेंगे। तो ये बना 39 y का स्केयर, ये चीज़ बनी। ये चीज़ बनानी कोई ऐसे, अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39 बनता है। तो इसका मतलब माइनस का 13y लिख देता हूँ, प्लस का 3y लिख देता हूँ, तो माइनस आगे 39 है। अब देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39, और साथ क्या आ रहा है y का स्केयर। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से कोई ऐसे दो नंबर ये चीज़ बन जाए, और इनको प्लस माइनस करने से ये चीज़ बन जाए उन्हीं नंबर से। तो 30 माइनस के 13 में से 3 निकालेंगे तो -10 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से y कॉमन निकालें, y कॉमन निकाला, y माइनस 13 रह गया, प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो इस पर डिवाइड करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, y माइनस 13 3 39 होता है। ठीक, 13 आ गया, ये दोनों चीज़ें सेम आ गई तो हमारे फैक्टर ठीक। y माइनस 13 लिखेंगे और फिर एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट y प्लस 13, y प्लस 3, 13 नहीं। ले जी, अब आंस हमारा था, क्वेश्चन हमारा था x वेरिएबल में, तो आंस भी किस में आना चाहिए, x वाले वेरिएबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट की थी ना, ये वाली, ये आप वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दे। तो यहाँ पे फिर आएगा हमारे पास y की जगह पे एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 13, ये आ गया, और एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस प्लस का 3, तो ये इसके वो फैक्टर बन गए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन फर्स्ट वाले यानी कि टाइप 1 के वाले ये डन हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। वीडियो लेंथी हो जाएगी, खैर लेकिन हम कर लेंगे मैनेज। पार्ट नंबर 3 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब क्वेश्चन 1 में क्या था, हम वो पहले पेयर बनाते थे, फिर मल्टीप्लाई बनते, फिर ऐसी चीज़ बनती थी जिनमें ये सेम चीज़ें बनती, ये और ये। ठीक है, लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, ये चीज़ें सेम बनती थी, फिर हम लेट करते थे। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो हम फिर क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, लेट कर लेते हैं पहले। अब ये सॉल्व है, 2x स्केयर प्लस 7x विच इज़ इक्वल टू y, एक नए वेरिएबल से लेट कर लेते हैं जी, इसकी जगह पुट कर दें तो हमारे पास y प्लस 3 बन जाएगा, और इसकी जगह पुट किया y प्लस 5 बन जाएगा, प्लस 1। इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, y का स्केयर प्लस 5y प्लस 3y, और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 1, और ये हमारे पास बना, आगे लिख देते हैं, इम्प्लाई दैट y स्केयर 5 और 3 8y, और 15 और 1 इसमें ऐड करें तो 16 बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बनी, y का स्केयर प्लस 8y प्लस 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 16y का स्केयर। तो कोई ऐसे दो टर्म तलाश करो, ऐडअप करने से ये, मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जाए। तो 4 4 16, 8 भी बन जाता है, 4y मल्टीप्लाई बाय 4y तो 16y का स्केयर, ये बन गया। इन दोनों को ऐड करो, 4y प्लस 4y तो 8y भी बन गया। ठीक है, ये दरमियान वाला भी बन गया, y स्केयर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16, इन दोनों में y कॉमन निकाल लो, एक y कैंसिल, और इधर से ये y कैंसिल, बाकी 4। जो चीज़ कॉमन निकालते हैं उसको डिवाइड कर लिया करो, आप खुद डिवाइड कर लेना, प्लस 4 इधर से कॉमन, इस पर डिवाइड किया, 4 कैंसिल y, ये भी 4 पे हो रहा है तो 4 4 ये और ये चीज़ सेम है तो हमारे फैक्टर ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा ब्रैकेट वाले ये और ये एक दफ़ा लिखेंगे, विदाउट ब्रैकेट ये y प्लस 4, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, y प्लस 4 का होल स्केयर। अब हमारा आंसर है किस में, x की टर्म में, सॉरी क्वेश्चन है x वेरिएबल में, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, x वाले वेरिएबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, इस y की जगह पे ये जो वैल्यू लेट की थी ना, यहाँ पे ये पुट कर देते हैं। तो 2x स्केयर प्लस 7y और प्लस 4, 7x प्लस 4 और उसका ये होल स्केयर, चाहे आप इसे 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं बुक से, आगे ये फर्दर होता है या नहीं।
नहीं बच्चे, आगे ये नहीं होता, ये इतना ही है, आंसर इसका यही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन वाइंड अप हुआ। आगे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये वाला हमारे पास है, मैं रकम लिख लूँ स्टॉप करके। ले बच्चे, ये भी बिल्कुल उसी तरह होगी। अब ये दोनों चीज़ें इसमें क्या है, सेम है, तो हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। सॉल्यूशन लिखेंगे, रकम मैंने लिख ली थी, लेट इक्वल लिखेंगे। चलें लेट करते, लेट 3x स्क्वायर, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसको नए वेरिएबल का नाम दे विच इज़ इक्वल टू y। अब इसकी जगह पे पुट करें, लें जी y+3 बना, इसकी जगह पुट किया, इसकी जगह पुट करेंगे y+5 आएगा, -3। इसको सॉल्व कर लें जी, y का स्क्वायर बने, इसको इससे किया 5y, इसको इससे किया 3y, इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो 15 बना, -3 y स्क्वायर प्लस 5y। ठीक है, 5y 8y नहीं बन जाएगा, तो 8 बन जाएगा, 5 और 3 8 बन जाएगा, 8y आ गया। तो इसमें से माइनस किया, प्लस का 12 रह गया। अब इसके वो फैक्टर बना लें आप। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12y का स्क्वायर बना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जाए, एडअप करने से ये चीज़ बन जाए, कोई ऐसे नंबर तलाश करने। तो 4 4 ज़ार, तो 4 2 ज़ार 8 होता है, 12 बनाना है, 4 3 ज़ार 12 होता है हमारे पास। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, सोचते हैं। हाँ आ गया ज़हन में, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो हमारे पास 12 तो बन जाता है, साथ 8 भी बन जाता है। तो 6y मल्टीप्लाई बाय 2y, तो ये 12 और y का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास ये 8y बन जाएगा। दरमियान वाली ये भी चीज़ बन गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ भी बन गई, तो इसका मतलब हमारे ये फैक्टर ठीक है। y स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2y मैं पहले लिख देता हूँ, 6y मैं बाद में लिख देता हूँ, आप जैसा मर्जी करें, हाँ सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में से y कॉमन निकाला, इसको में से एक y कैंसिल हो गया, डिवाइड करने पे y रह गया, इसको इस पर डिवाइड किया, y से कैंसिल 2 रह गया, प्लस ये 6 आ गया कॉमन, क्योंकि ये भी 6 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 6 से कैंसिल, बाकी y रह जाएगा। इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे 6 2 ज़ार 12, ये और ये चीज़ सेम आ गई, तो हमारे फैक्टर भी बिल्कुल ठीक है। तो एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाले लिख दें, एक दफ़ा ये विदाउट ब्रैकेट, y+6 ये विदाउट ब्रैकेट है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है x वेरिएबल में, हमने y वेरिएबल में हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो y वाली वैल्यू लेट की थी, ये y की जगह में पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5y, और आगे प्लस 2 है। इसी तरह 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 है। ये तो ये इस क्वेश्चन की फैक्टर बन गई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे पार्ट नंबर 4 भी इसका कंप्लीट हुआ। ले जी आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। आगे बेटा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 डिफरेंट है। जिस तरह पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमने एक अलग मेथड से किए थे, उसमें ऐड करते थे ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, दो इन पेयर के नंबर जो है ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका आंसर सेम आ गया। जिनका आंसर सेम आएगा वही वो एक दूसरे के साथ वो पेयर बनाएंगे, आगे फर्दर सॉल्व होंगे। तो अगर देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 6 बनता है ना। इसी तरह 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये, आपने पेयर बनाना है, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ पेयर बना दें और सेकंड वाले का थर्ड वाले के साथ पेयर बना दें। तो चलें सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन लिखा, पहले इसका पेयर बना लेने जी, x+1 आ रहा है, x+6, इसको बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दें। फिर ये दरमियान वाले x+2 और x+3 और ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद -3x स्क्वायर आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर बना, फिर 6x, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, x 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 1 ज़ार 6, x को इस x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x,
3 2 जार 6, ये 6 आ गया, -3x²। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्लस आना चाहिए। ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं, ऐड कर दें। 6x और 1x 7x प्लस 6 और फिर x², और ये हमारे पास 3 और 3x और 2x, ये बना 5x, और ये प्लस 6 और फिर -3x²। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें सेम हैं इनमें, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, एक ये चीज़ और एक ये, इसे अरेंज कर लें फिर आप। x² प्लस 6 प्लस 7x इस तरफ ले आएं, x² प्लस 6 प्लस 5x इस तरफ ले आएं, -3x²। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसको लेट कर लें x के इक्वल। लेट x² प्लस 6 विच इज इक्वल टू y। इसकी जब हम वैल्यू पुट कर दें, लें जी y प्लस 7x और ये बना y प्लस 5x और -3x का स्क्वायर बना। ठीक है, आगे इसको फर्दर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये वाली वैल्यू पहले मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा और फिर उसके आगे सॉल्व करते हैं। ले जी आगे इधर से सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, पेज लेबल कर लिए मैंने। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y का स्क्वायर बन जाएगा। y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy आ जाएगा। 7x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy आ जाएगा। 7x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, एक x और एक x का स्क्वायर बन जाएगा। आगे आ रहा 3x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट फिर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो y का स्क्वायर, ये देखो 5 और 7, 7xy आ रहा है, इसका मतलब 5 एप्पल और 7 एप्पल, ये हमारे पास 12 और 7 एप्पल, ये एप्पल है, xy एप्पल है। ठीक है, उसके बाद ये x² है, ये x² है, तो इसका मतलब प्लस माइनस हो सकती हैं, तो प्लस लिखेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू 35, इसमें से माइनस किया तो 32x² बन गया। ठीक है, आगे बेटा बनाने हैं इसके फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, हम फिर क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये 32x² y² बना। कोई ऐसे नंबर तलाश करने हैं, मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जाए और ऐडअप करने से ये बन जाए। तो 8 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 32 बन, 8 7xy लिखेंगे मल्टीप्लाई 4xy, तो 32 बना, और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर बना। इसी तरह इन दोनों को ऐड करते हैं 4xy, तो फिर इन्हीं नंबरों को ऐड किया तो 12xy बन गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इन्हीं से आगे हम फैक्टर बनाएंगे। तो y का स्क्वायर लिखेंगे प्लस लिखेंगे 8xy प्लस 4xy प्लस 32x का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y, डिवाइड किया y रह गया, यहाँ से y कैंसिल हो गया, 8x आ गया। इसमें से हम आगे प्लस से प्लस लगा ले, 4x कॉमन आ रहा है, इधर x² है इधर x। उसके बाद इसको इस पर डिवाइड, 4x इससे कैंसिल, y रह गया, 4 8 32 और एक x इससे कैंसिल, बाकी एक रह गया। ये और ये चीज़ सेम नहीं, तो हमारे फैक्टर ठीक है। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिख ले 8x, एक दफ़ा ये विदाउट ब्रैकेट y प्लस 4x। अब हमारा वही बात, आंसर हमारा है x वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लेट की थी ना ये वाली, ये यहाँ पे पुट करेंगे y की जगह पे। तो x² प्लस 6 प्लस 8x, और उसके बाद फिर इसकी जगह पे x² प्लस 6 और प्लस 4x। इसको अरेंज कर लें थोड़ा सा, x² प्लस 8x प्लस 6 और x² प्लस 4x प्लस 6। आगे फर्दर देखते हैं आंसर हमारा ये है या सॉल्व होता है।
जी बिल्कुल, आंसर हमारा यही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। लें जी, इसका रह गया लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर है 5। अब इस पेज को साइड पे कर देते हैं। ठीक है, हमारा काम हो चुका। लें जी, पार्ट नंबर है, सॉरी 6 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो मैं टाइप कर लूँ फिर। लें जी, इसके अब हमने किस तरह पेयर बनाने। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस वाले, ये जो प्लस वाले 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आएगा आंसर 2। अगर ये लास्ट वाले दोनों, ये -1 ये -2 मल्टीप्लाई करूं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब इसका इसके साथ पेयर बनाएं और इस वाले का इसके साथ पेयर बनाएं, फिर ये सॉल्व होगा। तो सोल्यूशन लिखा इक्वल का साइन। लें जी, पहला बनाते हैं x+1 और x+2, प्लस वाले का प्लस वाले के साथ, माइनस वाले का माइनस वाले के साथ 16x²। ठीक है, कंसेप्ट भी बता दिया आपको। अब मल्टीप्लाई करते हैं। ले जी, x² प्लस इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ 2x 1x और 2 1 2। ओके हो गया। लें जी, उसके बाद फिर इसको इसके साथ x², इसको इसके साथ -2x, इसको इसके साथ -x, माइनस माइनस प्लस 2 1 2। ठीक है, -16x²। नेक्स्ट x², 2x और 1x 3x, 3x और +2 आ रहा है। उसके बाद x², ये माइनस का 2x और माइनस का 1x -3x और +2 आ रहा है, -16x²। अब यहाँ पे देखें, दो चीज़ें सेम होने वाली हैं। x² +2 इधर ले आएँ, +3x इधर लिख दें, x² +2 इधर लिख दें, -3x इधर लिख दें, -16x²। अब ये और ये चीज़ सेम है, इसको लेट कर ले, लेट कर लिया, x² +2 विच इज़ इक्वल टू y, एक नए वेरिएबल का नाम दे दें और फिर इसकी जगह पे पुट करते हैं y। और फिर हमारे पास नेक्स्ट, इसकी जगह हम y पुट किया तो y -3x बना और -16x²। ले जी, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या करना है इनको, ये प्लस में लिखा है, ये माइनस का में लिखा। आपको एक फार्मूला नहीं आता, a² - b², एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये हम क्या करने वाले हैं, एक दफ़ा प्लस में ये y का स्केयर और ये -3x² और उसके बाद -16x² ये आ रहा है। तो हम ऐसे भी ये कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लाई। एक दफ़ा ये प्लस में लिखिए, एक दफ़ा माइनस में, हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ले जी, आगे सॉल्व करते हैं। y का स्केयर 3 3 9 और x² -16x²। ले जी, आगे फिर फैक्ट इनके फैक्टर बनाने। ये देखो, फैक्टर भी क्या बनाने हैं हमने। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, या तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं दिया हुआ बुक वालों ने, क्योंकि बुक नहीं है। खैर, इसको अलग से यहाँ पे सॉल्व करके देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो y², इसको इससे करें तो -3xy, इसको इससे करें तो हमारे पास +3xy, इसको इससे करें 3 3 9 9y का स्केयर और आगे 16x² आ रहा है। ये प्लस का माइनस का कैंसिल, y² -9y का स्केयर -16x²। अब आगे हम इसके फैक्टर भी बनाएं, तो यहाँ पे फैक्टर भी नहीं इसके बन सकते। यहाँ पे इसके साथ भी y² का होना ज़रूरी है या y का होना ज़रूरी है। ये आगे फर्दर नहीं सॉल्व हो रहा क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन, ये बुक की मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, इसी वजह से ये आगे फर्दर सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं, क्योंकि हम तो चेंज करने से रहे कोई अमाउंट ना, हम फर्जी इसको कोई दे सकते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए। अब ये बुक वालों की मिस्टेक है, अदरवाइज़ हम सीक्वेंस के साथ अगर क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लेना था। ठीक है, तो इससे आगे ये क्वेश्चन नहीं चलने वाला। तो बुक में चाहे इसका आंसर पीछे जो भी है, तो ऐसे एग्जामिनर फिर क्वेश्चन आपको रॉन्ग देगा भी नहीं। ठीक है, तो अगर बेटा ये आगे फर्दर मज़ीद होता तो हम इंशाल्लाह सॉल्व करते। तो ये बुक की मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन
बुक की मिस्टेक होने की वजह से आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो इसकी वो अमाउंट में चेंजिंग करके हम इसको फिर आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बुक वाला आंसर लेकर आ सकते हैं। ठीक है।